बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का पाठ कहानी साए बहुत ही प्यारी कहानी है। बड़ी ही अच्छी कहानी है, शिक्षा देने वाली कहानी है। आपने इसको पढ़ना है कि किस प्रकार दोस्ती एक दोस्त का साया बन जाती है। पुस्तक से आपने इस कहानी को पढ़ लेना है। आगे हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, परिवार वाले हर रोज किसकी राह देखते थे? उत्तर है, परिवार वाले हर रोज घर के मुखिया की राह देखते थे। घर का मुखिया कारोबार करने कहाँ गया हुआ था? उत्तर है, घर का मुखिया कारोबार करने के लिए अफ्रीका गया हुआ था। अगला है, अज्जू बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? उत्तर है, अज्जू बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। अगला प्रश्न है, अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति कौन था? उत्तर है, अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति उसके मृत पिता का दोस्त था। आगे है, 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? उत्तर है, नैरोबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था। उसका पति बहुत बीमार था। उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ती। काफ़ी कुछ कहलवाने के बाद उसे अस्पताल में जगह मिल पाई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार भी बहुत कम दिख रहे थे। ऐसे समय में उसे अपने बच्चे और पत्नी की बहुत याद आ रहे थे। अगला प्रश्न है, घर से आने वाले पत्र में अज्जू और तनु के बारे में क्या क्या लिखा था? उत्तर है, घर से अफ्रीका जाने वाले पत्र में अज्जू और तनु के बारे में लिखा था कि बच्चे अपने पिता को बहुत याद करते हैं, उन्हें देखने के लिए तरसते रहते हैं, उनके द्वारा दी गई सभी हिदायतों का पालन करते हैं, पढ़ने में भी बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू को बड़ा होकर पापा की तरह अफ्रीका जाना चाहता है। वह इंजीनियर बनना चाहता है। वह 12 वर्ष का हो गया है। वह 6ठी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है। तनु 18 वर्ष की हो गई है। उसका विवाह करना है, आदि बातें लिखी होती थी। अगला प्रश्न है, तनु के लिए वर सहज रूप से मिल जाने का क्या कारण था? उत्तर, तनु के लिए वर सहज रूप से मिल जाने का कारण तनु के पिता का अफ्रीका में काम था। लड़के वालों को लगा कि पिता विदेश में है, खूब धन कमाता है, लड़की की शादी में धन की कोई कमी न रहेगी, शादी खूब धूमधाम से होगी, दहेज की भी कोई चिंता ना थी, इसलिए जल्दी ही उसके एक खाते पीते घर का लड़का मिल गया था। आगे है, अज्जू के लिए अफ्रीका से क्या क्या आया था? उत्तर है, अज्जू के लिए हाई स्कूल की परीक्षा में जिले भर में प्रथम आया था, तो उसने इसकी सूचना अपने पिता को अफ्रीका भेजी। उसने बहुत से सर्टिफिकेटों तथा खेल कूद में भी मिलने वाली वस्तुओं के फोटो अपने पिता को भेजे थे। पिता ने भी वहां से अज्जू के लिए एक कीमती कैमरा, गरम सूट का कपड़ा और सुंदर सी घड़ी भेजी, जो कि इसके साथ ही मरम स्पर्शी एक लंबा सारा पत्र भी भेजा। आगे है, पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू ने अफ्रीका जाने का निर्णय किन किन कारणों से किया? उत्तर, पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। उसके मन में पिता से मिलने की लालसा बढ़ती जा रही थी। बचपन से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। वह उनसे मिलने जाना चाहता था, प्यार से बातें करना चाहता था, पिता के प्यार को पाना चाहता था। इसके लिए उसने अचानक पिता के पास जाने का निर्णय किया ताकि वह अपने पिता के सामने अचानक पहुंचकर उन्हें चौंका सके। अगला प्रश्न है, अज्जू को अंत में पिता की जिगरी दोस्त ने भरे गले से क्या बताया? ये कहानी का सारांश है इसमें। उत्तर, अज्जू को उसके पिता के जिगरी दोस्त ने बताया कि अज्जू के पिता तो उसके बचपन में ही मर गए थे। अज्जू के पिता ने और उसने साझे कारोबार शुरू किया था। उनके हिस्से का रुपया वह लगातार भेजे जा रहे थे। उन्हें वर्षों से अज्जू के आने का इंतजार था ताकि वह अपने पिता का कारोबार संभाल सके। उसने अपने दोस्त को जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। उनके परिवार को बिखरने नहीं दिया।
आगे है बड़ा प्रश्न 6-7 पंक्तियों में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साए कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखने में सतर्कता रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक हिमांशु जोशी जी ने भी अपनी कहानी साए का नामकरण करते समय पूरी सावधानी रखी है। उसने कहानी के नामकरण में मौलिकता, संक्षिप्तता, जिज्ञासावर्धक तत्वों को सम्माहित किया है। आकर्षक और उपयुक्त साए नाम वाली रचना पाठक एवं आलोचकों को स्वयं ही आकर्षित कर लेती है। साए कहानी के नामकरण घटना चरित्र पर आधारित न होकर प्रतीकात्मकता का सहारा लिए हुए हैं। कहानी का शीर्षक प्रतीक रूप से अपनी सार्थकता पूर्ण किए हुए है। वृद्ध व्यक्ति का अपना मित्र धर्म पालन करना एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बच्चों का अपने पिता के आने तथा उनके होने का जो आसरा सदैव बना रहता है, वह साए शीर्षक की सार्थकता को पूर्णतः सार्थक सिद्ध करता है। अतः कहानी का शीर्षक साए मित्रता, ईमानदारी और भाईचारे की भावना को हृदय में पहुंचाता है। उसके बाद आती है व्याकरण। लिंग बदलो। पहला है पति पत्नी, युवक युवती, वर वधू, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, मजदूर मजदूरन। उसके बाद है उपसर्ग लगाना है हमने। पहला है अबोध, अ अलग कर देना है बोध। असहाय, अ अलग कर देना है सहाय। उसके बाद है अदृश्य, अ अलग करके दृश्य है। असुरक्षा, अ अलग करके सुरक्षा। वैसे ही आगे करेंगे। अप्रवासी, अ अलग करके प्रवासी। विलंब, वी अलग कर देना है, लंब अलग कर देना है। विलीन, वी अलग करके लीन अलग हो जाएगा। विमान, वी अलग मान अलग हो जाएगा। इस प्रकार हमने उपसर्ग आगे वाले को अलग कर देना है। उसके बाद है हमारे प्रत्यय। प्रत्यय होता है पीछे वाला, पीछे से हमने अलग करना है। पहला है मेहमानदारी, मेहमान अलग कर कर दारी, दारी हमारा बनेगा प्रत्यय। उसके भारतीय, भारत अलग, ईय अलग। स्वाभाविक, इक अलग कर देना, स्वभाव को अलग कर देना है। उसके बाद है नियमित, नियम अलग कर देना है, इत को अलग कर देना है। आसानी, आसान अलग कर देना है और बड़ी प्रत्यय अलग कर देनी है। आवश्यकता, आवश्यक अलग करके ता अलग कर देना है। उसके बाद है हमारे तत्सम तद्भव शब्द। पहला है तद्भव शब्द ब्याह, तो तत्सम बनेगा विवाह। बूढ़ा वृद्ध, भाई भ्राता, हाथ हस्त, रात रात्रि। उसके बाद तद्भव शब्द हैं घर गृह, पांव पाद, आज अद्य, दो द्वि, मुख मुंह। उसके बाद हमारे आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला है साए कहानी के लेखक कौन है? उत्तर आएगा हिमांशु जोशी। घर का मुखिया कारोबार करने कहाँ गया है? अफ्रीका। डाकिया भूल से भी इनके घर क्यों नहीं झांकता था? महीनों से इनके घर कोई पत्र नहीं आया था। लंबे अरसे के बाद पत्र कहाँ से आया था? उत्तर है नैरोबी के किसी अस्पताल से। आगे है किसी अन्य व्यक्ति से पत्र लिखवाने का घर के मुखिया ने क्या कारण बताया? उत्तर है हाथ के ऑपरेशन के कारण वह स्वयं पत्र नहीं लिख सकता। आगे हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अज्जू छठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। उत्तर आएगा हाँ। आगे है तनु के विवाह पर उसके पिता आए थे। उत्तर आएगा नहीं। अब हमने सही और गलत का उत्तर देना है। अज्जू के पापा अमेरिका में कारोबार करते थे। उत्तर आएगा गलत, वो अफ्रीका में करते थे, अमेरिका में नहीं। आगे है पहले की तरह किसी से बोल कर लिखवाया हुआ पत्र आया। बिल्कुल सही। उसके बाद रिक्त स्थान भरने हमने। पहला है जिसने डैश किया है वह डैश भी करेगा। उत्तर आएगा जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पैदा और परवरिश। अपने इस डैश में मेरा डैश बटाओ। उत्तर आएगा अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। बहुवैकल्पिक है, इसके अंदर से आपने चुनकर सही उत्तर लिखना है। पहला है अज्जू के पापा कहाँ के अस्पताल में से पत्र आया? आगे है नाइजीरिया, न्यूयॉर्क, नैरोबी और नामीबिया। उत्तर आएगा नैरोबी। तनु अब क्या पार कर रही थी? 16, 20, 18, 22, 18। कन्या का बाप होना सोना बटोर रहा था।
कन्या का बाप कहाँ सोना बटोर रहा था? उत्तर आएगा अदन में, अफ्रीका में, दुबई में, अमेरिका में। उत्तर आएगा अफ्रीका में। आगे, हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में प्रथम आने वाले अज्जू को पिता की ओर से क्या मिला? उत्तर है घड़ी, स्कूटर, कैमरा, साइकिल। तो उत्तर आएगा कैमरा।